ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा के सभी लाडलों का, सभी आत्माओं का इस परमपिता परमात्मा की झोपड़ी में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और सबका दिल से बहुत धन्यवाद भी है जो इस चैनल को सुनते भी हैं और हौसला भी बढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं, हे मेरे लाडलो, इस संसार की सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा सबका पिता भी है, वह सबका परम गुरु भी है, वह परम शिक्षक भी है। इसलिए सबसे पहले परमपिता परमात्मा को याद करो और उससे वरदानों की झोली भरो। हे मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, छोटे और बड़े, जो भी इस चैनल पर आते हैं, सुनते हैं, उन सब से मेरी ये एक प्रार्थना है कि इस महामारी के दौर में, इस कठिनाई के दौर में, इस बुरे समय में अपनी हिम्मत ना हारें, अपना हौसला ना छोड़ें, क्योंकि जिसके पास हिम्मत है वही हर परिस्थिति से लड़ सकता है और विजय प्राप्त कर सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज चारों तरफ एक ही शब्द सुनाई देता है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये इम्यूनिटी है क्या। ये इम्यूनिटी हर प्राणी में कुदरत ने यानी परमपिता परमात्मा ने एक डिफेंस आर्मी कहो या बचाव शक्ति कहो, सबके शरीर में मौजूद होती है। अगर बाहर से कोई विरोधी जीवाणु या विरोधी बीमारी का कीटाणु अगर प्राणी पर हमला करता है तो उसकी रक्षा करती है। इसी रक्षा शक्ति को हम इम्यूनिटी कहते हैं। यह समय और वातावरण के अनुसार बढ़ती और घटती रहती है। आज सब की जीवा पर, समाचार पत्रों में, आपसी बातचीत में, मीडिया पर, डॉक्टर्स के पास एक ही बात आती है सामने, इम्यूनिटी को बढ़ाओ और इस बीमारी पर विजय प्राप्त करो। परंतु हे मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये शरीर एक नहीं है, ये शरीर दो से बना है। एक स्थूल शक्ति है और एक सूक्ष्म शक्ति है, एक जड़ है और एक चेतन है। आज सबके पास तन की इम्यूनिटी बढ़ाने के साधन बताए जा रहे हैं। तन की इम्यूनिटी बढ़ाओ, लेकिन इस तन में, इस तन का जो राजा है, इस शरीर का जो राजा है, अगर उस आत्मा की इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो वो इस शरीर को कैसे बचाएगा। इसके तन की राजा आत्मा है, वह सूक्ष्म शक्ति है, तन स्थूल शक्ति है, तन नगरी है, तन घर है, तो आत्मा इसमें रहने वाला स्वामी है। अगर तन मोटर है तो आत्मा इसका ड्राइवर है। अगर ड्राइवर कमजोर और गाड़ी ठीक है तो मंजिल पर कैसे पहुंचेगी। अगर राजा कमजोर है तो नगरी सुखी कैसे रहेगी। अगर सेनापति कमजोर है तो सेना जीत कैसे पाएगी। इसलिए हमें तन की इम्यूनिटी के साथ साथ मन की इम्यूनिटी यानी आत्मा की सूक्ष्म शक्ति को भी बढ़ाने के उपाय करने हैं।
आत्मा की यानी मन की शक्ति की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हैं कुछ भाई बहन बता रहे हैं कि हवन करो, यज्ञ करो, मंत्रों का उच्चारण करो, जो हमारी सूक्ष्म शक्ति को बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो हे परमात्मा के प्यारों, इस समय हमने आत्मा की इम्यूनिटी यानी आत्मा की शक्ति को भी बढ़ाना है। और आत्मा की शक्ति क्या है? आत्मा की शक्ति है सतो प्रधानता यानी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। दो ही पावर होती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव शक्ति का मतलब है अंधकार, अंधेरा, कमजोरी, और पॉजिटिविटी का मतलब है, सकारात्मकता मतलब है कि सतो प्रधानता और शक्तिशाली। और पॉजिटिविटी का एकमात्र साधन है, क्योंकि जो सदा पॉजिटिव रहता है, जो सता सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। और ये सत्यम शिवम सुंदरम केवल परमपिता परमात्मा के लिए ही गाया जाता है। तो हे मेरे भाइयों और बहनों, सत्यम शिवम सुंदरम यानी परमपिता परमात्मा से जुड़ो और उसकी वह सकारात्मक, वह सदा दिव्य शक्ति, सदा पॉजिटिव शक्ति, सदा दिव्य शक्ति, देने की शक्ति, निर्माणकारी शक्ति, तोड़ना नहीं, जोड़ने की शक्ति। तो परमपिता परमात्मा से जुड़ो, उसको पहचानो, उसकी शक्तियां प्राप्त करो, उससे वरदान प्राप्त करो, उसके ज्ञान का गुणगान करो, उसके गुणों का गुणगान करो। तो हमारी आत्मा में जो खोई हुई शक्ति है, हमारा मन जो आज बिल्कुल कमजोर हो गया है, आज हम सब डरे हुए हैं। किससे? बीमारी से नहीं, मौत से। हमारा भय बीमारी से नहीं है, हमारा भय मौत से है। और जो एक सत्य है, जो जन्म के साथ लिखा हुआ है, उससे हम इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि हमने मौत को इतना कड़वा बना दिया है कि मौत से डरते हैं, बीमारी से नहीं डरते। इसलिए अपने मन को सच्चाई से जोड़ो, अपने मन में इस सत्य को स्वीकार करो कि जो आता है वो जाता भी है, और जिस समय उसका लिखा हुआ है उसी समय जाता है। भगवान को हमने इतना मुश्किल और कठिन बना दिया, जो हम सबका बाप है, सबका दाता, विधाता, वरदाता है, उसको हमने इतना कठिन बना दिया, जबकि उसको पाना और जानना कठिन नहीं है। तो परमपिता परमात्मा के लाडले बच्चों, परमपिता परमात्मा, क्योंकि वह एवर सत्य है, वह एवर दिव्य है, वह कभी भी झूठ में नहीं आता, वह कभी भी गिरावट में नहीं आता, वह कभी भी बंधन में नहीं आता, वह सबका कल्याणकारी है। इसलिए उससे सच्चाई के, सत्यता के, दिव्यता के और निर्माणता के गुणों को धारण करो, याद करो और अपनी आत्मा को सबल करो। अगर आत्मा की यानी मन की इम्यूनिटी बढ़ती है तो तन को भी जोखिम नहीं होने देती। इसलिए हे मेरे प्यारे और लाडले परमपिता परमात्मा के प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा को याद करो, अच्छे विचारों में रहो, अच्छा चिंतन रखो, मनोबल को ऊंचा करो। और इस बीमारी के ऊपर ये समय के अनुसार दुख और सुख तो आते ही हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहो, दूसरों को भी पॉजिटिव बनाओ, स्वयं भी पॉजिटिव रहो, यानी सकारात्मक रहो। तो इस बीमारी के ऊपर हम सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। भय इंसान को कमजोर करता है, भय और चिंता इंसान को विजयी नहीं होने देती, शांत नहीं रहने देती। इसलिए परमपिता परमात्मा पर विश्वास करो, उससे शक्ति प्राप्त करो और इस आई हुई समस्या पर विजय प्राप्त करो। ये छोटा सा संदेश आप सब बहनों और भाइयों को दिया है। इसलिए डरो मत, लड़ो भी और विजय प्राप्त भी करो। तो शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ
अपने मन यानी आत्मा की इम्यूनिटी को भी बढ़ाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।